बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। योगी आदित्यनाथ के नारों और योगी की भाषा से बेशुमार नफरत करने वालों को योगी के भगवा कपड़ों के बाद उनके मुड़े हुए सिर से भी दिक्कत है। गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किया। मैंने कहा कौन आने वाला है, तो बोले योगी आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना टकलो, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर जाना मेरे भाई। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। तो क्या राजनीति में इस तरह कपड़ों से सफेदी लाएंगे मोदी और योगी विरोधी? कौन मुख्यमंत्री बन सकता है और कौन नहीं? क्या ये पहचान सिर के बालों से ही होगी? यूं तो योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं, करोड़ों साधु संतों का यही परिधान है। भगवान श्री राम भी गेरुआ वस्त्र धारण करते थे और भोले शंकर के कपड़ों की यही विशेषता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं एक साथ समूचे सनातनियों का माखौल उड़ा रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके फोकस में है मुस्लिम वोटर। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई। कांग्रेस की एंटी हिंदू थ्योरी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन सनातनियों के सम्मान में इस लेवल तक पहुंच जाएंगे ये बेहद चौंकाने वाला है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि मुख्यमंत्री या फिर किसी संवैधानिक पद पर कोई भगवाधारी न बैठे, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि कोई सफेद पोस्ट संविधान की शपथ लेने के बाद उसकी शुचिता और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरे। तो सवाल इसी बात का है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। कांग्रेस कभी भी गैर हिंदुओं की वेशभूषा को लेकर इस तरीके से तंज नहीं कसती है। टोपी वाले मौलानाओं को वो हमेशा अपने पास बैठाती रही है। कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि हिंदुओं को बांटो और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ वाले फॉर्मूले के आधार पर ही उसने कई सालों तक राज किया। समाजवादी पार्टी भी हिंदुओं को जातियों में बांटने का एक्सपेरिमेंट कर रही है और फिर खुद को मुस्लिम वोट के ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी की हिंदू विरोधी मानसिकता किसी से छिपी नहीं है। इत्तेफाक देखिए, इन सब की लड़ाई बीजेपी से है। मोदी और योगी की विचारधारा का विरोध है। मैंने कहा कौन आने वाला है, तो बोले योगी आने वाला है। मैं बोला अच्छा टकलो यहाँ पर भी। लेकिन एक बात याद रखना टकलो, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर जाना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। जैसे जैसे योगी की इमेज मजबूत होगी, उनके विरोधियों के शब्दों की गरिमा भी उखड़ती जाएगी। रिजल्ट सामने है, डर फ्यूचर का सता रहा है। इन विधानसभा चुनाव में अगर हिंदुत्व फैक्टर काम कर गया तो फिर कांग्रेस के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। राज्यों के चुनाव में बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम करेगी और कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस का वजूद फिर से खतरे में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के नारे को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है इस धार और रफ्तार में तेजी बढ़ेगी। खड़गे के बयान की परवाह किए बगैर योगी ने फिर से वही बात दोहराई जिसके चलते बात कपड़े और मुड़े हुए सिर तक आई। अब पटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे।
मैंने उसी लिए परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, जो लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। कांग्रेस को तकलीफ योगी आदित्यनाथ से बेइंतहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और इसका बड़ा फैक्टर है बटोगे तो कटोगे का नारा। हरियाणा में कांग्रेस ऐसी बाजी हार गई जिसमें वो खुद को जीता हुआ मान रही थी। इसी हिंदुत्व की लहर पर उसे महाराष्ट्र और झारखंड में भी गेम हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने उन्हें टास्क दिया है, और वो है हिंदुओं को एक करने का। इसी प्लानिंग के तहत वो बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर फायर ब्रांड तरीके से विरोधियों के हिडन एजेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं। उनके नारे का असर इतना ज्यादा हुआ कि यूपी से लेकर कनाडा तक गूंज सुनाई दे रही है, और कांग्रेस इसे अपनी सियासत के हिसाब से मुफीद नहीं मानती। यही सनातन फोबिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी है, जिनके कानों में योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी के काले कारनामे शब्द गूंजते हैं तो योगी के कपड़ों पर पहुंच जाते हैं। संतों की तुलना माफिया और मठाधीश के जरिए करते हैं। कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। तो अखिलेश के लिए योगी आदित्यनाथ मठाधीश की तरह है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए योगी की भाषा आतंकवादियों जैसी है। याद कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी बीजेपी को आतंकी पार्टी कहा था, और इनके नेता भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ चुके हैं। खड़गे जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। समाजवादी पार्टी कंप्लीट जिनके बारे में वो कह रहे हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म का चोला ओढ़कर जो मुल्क को काटने की, पीटने की, बेटियों से कब्र में निकाल के रेप करवाने की बात अपने सामने करवाते हैं, वो साधु नहीं हैं, और उन साधुओं का जो समर्थन करे वो भी उनका गिरोह का है। योगी का भेष बदलकर और सत्ता को भोग रहे हैं तो ये उचित नहीं है। अगर आपको सत्ता में या राजनीति में आना है तो सीधे तौर पर आइए, ये सैफरोन कपड़ा पहनकर लोगों को धोखा देने की क्या आवश्यकता है। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है, और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? इतने वरिष्ठ नेता होकर एक युवा मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेसी की तरह वो नहीं है जो सफेद कपड़ा पहन के सारे काले काम करते हैं, और जब भी सरकार बनती है तो घोटाले करते हैं कांग्रेस के लोग। ये कांग्रेस के लोग गांधी जी की दी हुई खादी का सिर्फ ऊपर से तो पहन लेते हैं, अंदर से उनके विचार गांधी जी के नहीं होते। राजनीति में शुचिता का कोई मतलब कांग्रेस के लिए नहीं होता है। बात भगवा वस्त्रों की थी तो फिर साधु संतों ने कमान संभाल ली। कांग्रेस से सवाल पूछे, माफी मांगने की डिमांड कर दी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी, और राजनीति मत सिखाइए। आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। मल्लिकार्जुन खड़गे यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं विधिक कार्रवाई कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, और मानहानि का मैं दावा जो है तो इस पर मुकदमा ठोकूंगा
यह व्यक्ति एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसका बयान संविधान विरोधी है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते हैं जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की लड़ाई को जंग की तरह मान रही है, इसलिए योगी विरोध में ऐसे ऐसे शब्द गढ़े जा रहे हैं जिसका सीधा सार यही है कि सियासी समर में मुसलमानों का वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये अलग बात है कि योगी वॉकओवर देने के मूड में नहीं है, नए नारे और नए शब्द के साथ जोरदार पलटवार के साथ तैयार है। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके।